पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश के बाना में एक मुस्लिम समुदाय के अंतिम संस्कार में शव दफनाने को लेकर जमकर बवाल हुआ। मंदिर के सामने बने कब्रिस्तान में शव दफनाया जाना था, जिस पर गड्ढा खोद दिया गया था। उसी दौरान बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए और जमीन को सरकारी जमीन बताते हुए मंदिर के सामने धरना प्रदर्शन करने लगे। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर भारी पुलिस बल पहुंचा, जहां हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लगभग कई सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। भीड़ को बेकाबू होते थे एक पुलिस के होश उड़ गए तथा पुलिस ने उच्च अधिकारियों को पूरे मामले की सूचना दी, जिसके बाद अपर पुलिस अधीक्षक और एडीएम भारी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। लगभग 4 घंटे चले जद्दोजहद और बवाल के बाद पुलिस के समझाने बुझाने और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मृतक के शव को बगल की दूसरी कब्रिस्तान में जाकर दफन कर दिया। इस मामले पर एडीएम संतोष बहादुर ने पूरे मामले की जांच कराने की बात कही है। मामला बांदा शहर कोतवाली इलाके के मर्दन नाका मोहल्ले से सामने आया है, जहां मुस्लिम और समुदाय के बीच एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों का दावा है कि उस कब्रिस्तान में उनके वंशजों को दफनाया जाता है। कब्र खुद गई और कब्र खुदने के बाद अंतिम यात्रा की तैयारी हो रही थी। उसी दौरान कब्रिस्तान के पड़ोस में रहने वाले बजरंग दल के जुड़े कुछ लोगों ने इस पर ऐतराज जताया। कब्रिस्तान के सामने बने मंदिर का हवाला देते हुए कहा कि यहाँ पर कभी कब्रिस्तान रही ही नहीं और जमीन सरकारी है, किसी नई जगह कब्रिस्तान कैसे बनाया जा सकता है। इसके बाद जमीन का कागज देकर महिला वहां पहुंची, जब बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इस कागज को भी गलत बताया। इसके बाद मुस्लिम और हिंदू समुदाय के दोनों पक्षों के काफी लोग विवाद बढ़ गया और यहाँ हालात बेकाबू होते देख सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाने का काफी प्रयास किया। कुछ ही देर में बजरंग दल के 2 दर्जन कार्यकर्ता वहां पहुंच गए और कब्रिस्तान के सामने बने मंदिर में जाकर अनशन पर बैठ गए और अंतिम संस्कार न देने की हिदायत देते हुए मुस्लिम समुदाय के कुछ नामचीन लोग वहां पहुंचे और प्रशासन से बातचीत की। इसके बाद माहौल बिगड़ता देख मौके पर पहुंचे एडीएम और अपर पुलिस अधीक्षक ने स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों को समझाते हुए पूरे मामले की जांच का हवाला देते हुए मामला बढ़ता देख नायब तहसीलदार नगरपालिका कर्मियों को कागज लेकर बुलाया गया। इसके बाद भी कोई हल नहीं निकला। मामले की सूचना मिलते ही हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के सैकड़ों लोग वहां पहुंच गए, जिस पर प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। प्रशासन को पीएससी और जिले भर का पुलिस बल बुलाना पड़ा। 4 घंटे चले इस विवाद के बाद मुस्लिम समुदाय के कुछ वरिष्ठ लोगों ने पुलिस के समझाने पर शव को बगल की दूसरी कब्रिस्तान में दफनाने का फैसला लिया। कब्रिस्तान में खोदे गड्ढे को पूरा गया, वह बगल की कब्रिस्तान में गड्ढा कर शव को दफनाया गया। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडीएम संतोष बहादुर सिंह ने बताया कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बताया कि मंदिर के सामने वाली जगह सरकारी जमीन है, जिस पर कभी कब्रिस्तान नहीं था। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है। स्थिति अब सामान्य है। सबको दूसरे कब्रिस्तान में दफना दिया गया है, जहां पूरे मामले की विधिवत तरीके से जांच की जाएगी। अब जो भी मामला निकलकर सामने आएगा उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। शहजाद अहमद, 4 स्टार न्यूज, बांदा। क्या मामला है? असल में आज मर्दन नाका के नवाब भाई का इंतकाल हो गया था और जिनकी पुश्तैनी और पारिवारिक मिट्टियां सब इसी लोहार तलैया में, ये आप जिस कब्रिस्तान पे खड़े हैं, इसी कब्रिस्तानों में कई 100 साल से, कई दशकों से बराबर दफनाते चले आ रहे हैं। लेकिन अचानक से आज एक बजरंग दल के एक व्यक्ति के द्वारा विरोध किया गया कि ये मिट्टी यहाँ नहीं दफनाई जाएगी, जबकि ये जगह पूरी वक्फ बोर्ड में दर्ज भी है और जिस व्यक्ति नवाब भाई का इंतकाल हुआ है वो इसी ज़मीन के मुतवल्ली भी थे वक्फ बोर्ड के। लेकिन बेवजह में बजरंग दल के द्वारा इस पर अनावश्यक आपत्ति लगाकर इस रमज़ान माह में माहौल को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, जबकि पूरा प्रशासन शासन उनके सामने मौजूद है। खुलेआम गुंडई से वो 10-10, 15-15 मोटरसाइकिलों से आकर इस मुस्लिम बाहुल इलाके में आकर माहौल ख़राब करना चाह रहे हैं और बांदा की गंगा जमनी तहजीब को छिन्न भिन्न करने की पूरी कोशिश और साजिशें हो रही हैं। लगभग कितनी देर से बवाल हो रहा है? ये बवाल लगभग हो रहा है असर के वक्त से 5 बजे से हो रहा है, लेकिन प्रशासन ने अभी तक इसमें ना ही कोई निर्णय लिया है, ना ही कोई फैसला लिया है और यहाँ पे बराबर पूरे मुस्लिम समाज में आक्रोश बराबर पनपता जा रहा है। अगर खुदा न
खास्ता अगर कुछ भी होता है तो इसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेदार होगा, क्योंकि प्रशासन द्वारा ही पूरी लापरवाही बरती जा रही है, प्रशासन ही सब कुछ करा रहा है। हम यहाँ के सभासद हैं शब्बीर खान जुगनी। अच्छा, क्या हुआ है आज किस बात को लेकर यह विवाद चल हमारे रहा इधर बहुत पुरानी कब्रिस्तान की जगह है, इधर मिट्टियाँ आती थी और ये जो खत्म हुए हैं ये इधर के जिम्मेदार आदमी हैं। और इधर पे जो है कई अरसों से मिट्टी नहीं आई, करीब 11 साल हो गए और इन्हीं का परिवार इधर आता है ज्यादातर। अब इधर पे पूरा कुछ लोगों ने आके यहाँ माहौल खराब करने के लिए। कौन लोग हैं जो आए हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इधर अब मिट्टी अब नहीं होगी। कौन लोग कह रहे हैं? इधर एक दुलारे भाई है हमारे, उन्होंने आके, हमने उनसे कहा, उनका हम हर तरीके से मैनेज करते हैं। यहाँ पे कोई कार्यक्रम उनका होता है इस कब्रिस्तान में तो हम उनका सब सहयोग करते हैं, पूरा उनका हर तरीके से मुहाल इधर पे हम थामे रहते हैं कि कोई ऐसा बवाल ना हो। तो क्या ये कब्रिस्तान की जगह है? जी कब्रिस्तान की है, ये दर्ज है, आप मुआयना करा लीजिए, दिखला लीजिए। यहाँ पर कौन बैठे हुए मंदिर में? ये मंदिर में बजरंग दल के कुछ लोग आ गए थे। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने जो उन्हें थोड़ा सा ये आए तो इनको भी समझाया बुझाया, तो इनसे कह दिया कि आप लोग अभी देखिए, हम लोग मैनेज इधर पे नहीं चाहते कि कोई हमारा माहौल गंदा हो, हमारा साफ सुथरा माहौल है, कभी बांदा में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। तो आप लोग से निवेदन है कि चाह क्या रहे, क्या होना चाहिए? मैं ये चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ ना हो, जहाँ अगर जिनकी कुछ हरावल बनी है, कब्रिस्तानें बनी, तो उनकी मिट्टी हो जाए। मिट्टी इधर पर दे रहे? हाँ, मिट्टी इधर पे रखने नहीं दे रहे। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो जगह है जिसकी, और उनके अगर पुरखे 1940 कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ पर अभी? इधर करीब कोई गिनती नहीं है, अनगिनत आदमी है। लगभग कितनी संख्या होगी? लगभग कम से कम की संख्या पूछ रहे हैं, लोगों की संख्या, कितनी संख्या में लोग हैं यहाँ मौजूद? आपको दिख रहा है ना, काफी दिख रहा है, आप लोग तो खुद देख रहे हैं, मुझसे संख्या क्या? तो क्या कुछ आगे विवाद बढ़ सकता है क्या? पुलिस बिल्कुल बढ़ेगा अगर ऐसा कुछ। सुनिए, हम नहीं चाहते कि इधर विवाद बढ़े। भाई पुलिस प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं और प्रशासन से भी कि इसको बैठ के आप मैनेज करके अच्छी तरीके से मिट्टी करा दिया जाए कि माहौल न बिगड़े। कई घंटे से विवाद चल रहा है ये? करीब 2 घंटा हो गया, दो घंटा हो गया। क्या यहाँ पर बात चली थी, क्या कुछ हुआ? यहाँ पे ये जो एरिया मर्दन नाका चौकी के अंतर्गत आता है, खाई पार मर्दन नाका दोनों के बीच का, यहाँ पर एक शव को दफनाने को लेकर के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, बल्कि दोनों पक्ष अलग अलग दावा कर रहे थे कि ये परंपरागत है, कब्रिस्तान में दर्ज है, जबकि तो उसी को लेकर के हालांकि फिर यहाँ के शहर के मौजूद लोग आए और उनको बताया गया कि फ़िलहाल जहाँ पर परंपरागत रूप से होता है वहीं पर किया जाए, और बाद में बैठ करके हम लोग ये दिखा लेंगे कि ये ज़मीन वाकई में कब्रिस्तान के नाम दर्ज है कि नहीं। शांति व्यवस्था बहाल है? हाँ, पूरी तरह से शांति व्यवस्था बहाल है। पहले जहाँ पर कब्र खोदी गई थी उसके बहा करके फिर वो जहाँ पर परंपरागत रूप से शहर के अन्य लोगों के भी जो दफनाए जाते हैं वहाँ पर तैयारी